Good morning, everybody. Welcome to IS Adda. So, today we are talking about Srishti Jain Deshmukh. So, as you know that Srishti Jain Deshmukh is a popular IS officer of India. So, her date of birth is 28 March 1995. कब हुआ था उनका जन्म? 28 मार्च 1995 को उनका जन्म हुआ था. And her cadre is गडरवारा of नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट. उनका जो कैडर था वो एक नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का गदरवारा था. एंड शी क्वालिफाइड यूपीएससी एग्जाम इन 2018 बैच. उनका बैच कौन सा था? 2018 बैच की वो एक स्टूडेंट थी. एंड हर रैंक इज 5th. उन्होंने 5th रैंक प्राप्त की थी यूपीएससी एग्जाम में. शी वाज बोर्न इन कस्तूरबा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश. उनका जन्म हुआ था कस्तूरबा नगर में, भोपाल के मध्य प्रदेश में. एंड स्टडीड ऑल्सो इन भोपाल. उन्होंने पढ़ाई अपनी की थी भोपाल में ही. देन लेट्स कम टॉक अबाउट इन करंट पोजीशन. लेट्स कम इन करंट पोजीशन. करंटली शी इज टेकिंग चार्ज एज एसडीएम गदरवारा ऑफ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट. उन्होंने चार्ज लिया है एज अ एसडीएम गदरपुर के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है गदरवारा. उन्होंने वहां चार्ज लिया है एज अ एसडीएम. किस रूप में उन्होंने चार्ज संभाला है? एक एसडीएम के रूप में. सो लेट्स कम अबाउट हर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन. लेट्स कम टू नो अबाउट हर एजुकेशन. व्हाट एजुकेशन रिलेट एंड क्वालिफिकेशन. शी वेंट टू स्कूल एट कामल कॉन्वेंट भेल इन भोपाल. वो स्कूल उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है कार्मल कॉन्वेंट भेल इन भोपाल से. शी वॉज अ गुड हार्डवर्किंग स्टूडेंट. वो एक बहुत अच्छी और एक मेहनती स्टूडेंट है. एंड इन द 10th क्लास शी गॉट अ सीजीपीए ऑफ 8. उन्होंने अपनी 10th क्लास में 8 सीजीपीए प्राप्त किया था. इन हर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, उन्होंने अपनी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में शी ऑब्टेन्ड ऑन एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 93.4%. उन्होंने 93.4% प्राप्त किया था अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में. सृष्टि could not gain admission into the IITs. सृष्टि IITs में एडमिशन नहीं ले पाई. As she had hoped for, so she pursued engineering. जैसा कि उन्होंने आशा की थी वो IIT में एडमिशन नहीं ले पाई. तब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग. बीटेक किया उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से. सृष्टि वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. सृष्टि जो है बहुत इन्वॉल्व रहती थी एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में भी थ्रू आउट हर डेज इन स्कूल एंड कॉलेज. शी हैज एन एनसीसी आ सर्टिफिकेट. उनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट भी था. She used to participate in debates, was a part of Scouts and Guides, and was an active participant in several other cultural activities apart from her academic studies. वो पार्टिसिपेट करती थी प्रत्येक डिबेट्स में एंड पार्ट बनती थी स्काउट्स एंड गाइड्स का, और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी सेवरल अन्य और एक कल्चरल एक्टिविटीज में भी एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ. ये नहीं कि वो एकेडमिक स्टडीज में नहीं थी, सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज में ही रहती थी. वो एकेडमिक स्टडीज में भी रहती थी और उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में भी वो हमेशा आगे रहती थी. सृष्टि देशमुख वॉज डिनाइड एंट्रेंस टू द IITs. सृष्टि देशमुख ने मना कर दिया IIT का एंट्रेंस देने के लिए डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स. सो शी वेंट टू द लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. तब वो गई लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है. वहां से उन्होंने अपनी बीटेक की स्टडी की. केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक किया है, जो कि एफिलेटेड है राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय RGPV भोपाल से. थ्रू आउट हर स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स सृष्टि वॉज एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. She is bearer of an NCC certificate.
वो एक एनसीसी सर्टिफिकेट की छात्रा रह चुकी हैं। उनके पास एक एनसीसी सर्टिफिकेट की है जिसकी वो धारक हैं। अपार्ट फ्रॉम हर एकेडमिक स्टडीज शी यूज्ड टू जॉइन इन डिबेट्स। एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ वो डिबेट्स ज्वाइन करती थी। वॉज अ मेंबर ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स, मेंबर थी स्काउट्स एंड गाइड्स की। एंड वॉज इन्वॉल्व्ड involved in a variety of other cultural activities। वो इन्वॉल्व होती थी अन्य कल्चरल एक्टिविटीज में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। She has also attended numerous online meeting with LNCT। वो अटेंड करती थी एक ऑनलाइन मीटिंग LNCT के साथ, जो कि होती है स्टूडेंट्स की आफ्टर पासिंग यूपीएससी, जो कि स्टूडेंट्स की यूपीएससी पास करने के बाद होती है। इट मीन्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ होती है वो एलएनसीटी मीटिंग, वो अटेंड करती थी। शी बिगेन स्टडिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम अ कपल ऑफ ईयर्स एगो व्हाइल स्टडिंग इंजीनियरिंग। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम की पढ़ाई स्टार्ट की। कुछ ही साल पहले उन्होंने वो पढ़ाई स्टार्ट की। शी वांटेड टू अटेम्प्ट द यूपीएससी आईएएस एग्जाम ओनली वंस। वो एक बार यूपीएससी आईएएस का एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहती थी। शी हैड इंजीनियरिंग हैज हर सेकंड ऑप्शन। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को सेकंड ऑप्शन की तरह रखा। टू फॉल बैक अपॉन, कि वो अगर ये नहीं कर पाई तो उनका सेकंड ऑप्शन जो है वो इंजीनियरिंग होगा, इन केस शी वाज नॉट एबल टू गेट इनटू द आईएएस। मैरिज। So let's come to know about her marriage. Srishti Jain Deshmukh is married to Dr. Nagarjun B. Gowda IAS। सृष्टि जैन देशमुख ने डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा से, जो कि एक आईएएस हैं, उनसे शादी की। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू आईएएस बैच 2019। दोनों ही आईएएस के 2019 बैच के हैं। बोथ ऑफ देम मेट एट लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ही मिले थे लबासना में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड करने वालों की ट्रेनिंग होती है। सो लेट्स कम टू नो अबाउट हर पोस्टिंग्स। सृष्टि जैन देशमुख's current posting has been published by the Government of India, Ministry of Personnel and Public Grievance and Pensions, Department of Personnel and Training, All India Services Division on 17th October 2019। सृष्टि जैन देशमुख की करंट पोस्टिंग पब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ऑल इंडिया सर्विसेज डिवीजन 17 अक्टूबर 2019 को हुई थी। शी इज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट इन हर एंटायर फैमिली। वो अपनी पूरी फैमिली में एक अकेली सिविल सर्वेंट हैं, फर्स्ट हैं। She has been allocated to the IAS cadre on the basis of the CSC 2018 in her home state Madhya Pradesh as an insider। उनको अलोकेट किया गया आईएएस का कैडर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 के बेसिस पे, जो कि उनका अपना होम स्टेट था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उनका होम स्टेट है, इसलिए उनको सीएससी 2018 के बेस पे मिला उनका होम स्टेट मध्य प्रदेश एज एन इंसाइडर। हर करंट पोस्टिंग इज इन द दिंदौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया। उनकी जो करंट पोस्टिंग्स है वो है दिंदौरी जिले में, जो कि है मध्य प्रदेश राज्य का। देन came to know about UPSC preparation. Well, if you are preparing for the most prestigious examination in India, you need to know the strategies and directions to follow। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए भारत की, जो कि यूपीएससी एग्जाम है, तो आपको फॉलो करना चाहिए, उसकी ज़रूरत है आपको फॉलो करने की स्ट्रेटेजीज और डायरेक्शंस की। देशमुख प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बाय स्टडिंग फॉर 6 to 7 hours a day and relying extensively on internet resources। देशमुख प्रिपेयर करती थी 6 से 7 घंटे एक दिन में
पढ़ती थी वो, एंड बाकी का टाइम रिलाइंग करती थी इंटरनेट रिसोर्सेज पर. While the internet is a great source of knowledge and study materials, she cautions pupils against using it excessively because it is a full of distractions. इंटरनेट जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज और स्टडी मटेरियल के लिए, बट उन्होंने कॉशंस लिए. उन्होंने बोला पीपल्स को सावधान रहना चाहिए, इसे थोड़ा कम यूज करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. ये एक फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है. She also claims that before beginning her training, she deleted all of her social media accounts. जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तब उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीटेड कर दिया. She completed a few online test series to assist her to prepare for the actual tests. उन्होंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया अपनी एक्चुअल टेस्ट प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए. सृष्टि देशमुख on coaching centers for IAS preparation. Deshmukh does not believe that candidates need to travel to Delhi to study for the IAS test. देशमुख बिलीव नहीं करती थी कैंडिडेट्स को ज़रूरत है दिल्ली जाने की ट्रेवल करके और वहां पढ़ाई करने की IAS टेस्ट के लिए. Indeed, Delhi is no longer the capital of IAS coaching. दिल्ली एक IAS कोचिंग के लिए कैपिटल नहीं है. Thanks to the internet, उन्होंने इंटरनेट को धन्यवाद किया, which has made the greatest coaching and IAS study materials available to students from all over the world. कि उन्होंने IAS की स्टडी का मटेरियल जो है वो अवेलेबल है वहाँ पर, और कोचिंग का ग्रेटेस्ट एक बहुत अच्छी कोचिंग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए और पूरी दुनिया की स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर अवेलेबल है. Despite the fact that she attended coaching classes, she did not only rely on them and complemented her study materials with information from internet resources. She claims that the secret to passing the UPSC test is consistency in preparation. सृष्टि जैन देशमुख IAS बुक लिस्ट. उन्होंने क्लेम किया, अपनी सीक्रेट बताया कि यूपीएससी टेस्ट में उन्होंने कौन कौन सी बुक्स से प्रिपरेशन में हेल्प ली है. उनकी बुक लिस्ट यहाँ पर है. प्रीलिम्स के लिए उन्होंने बुक्स बताई हैं. एनसीईआरटी क्लास 6th to 12th सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज के लिए एनसीईआरटी की बुक ली 6th से 12th तक की. देन हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने राजीव अहिर स्पेक्ट्रम से. उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी. जियोग्राफी बाय जीसी लियोन्स. जियोग्राफी उनके लिए उन्होंने पढ़ी जीसी लियोन से. देन प्रीवियस ईयर के पेपर उन्होंने पढ़े सीएसएट के. देन उन्होंने मेंस के लिए बुक्स बताई जिससे उन्होंने पढ़ाई की. फॉर जनरल स्टडीज फर्स्ट फॉलो द सेम एज प्रीलिम्स. जनरल स्टडीज के लिए फर्स्ट के लिए उन्होंने प्रीलिम्स वाली बुक ही पढ़ी. फॉर जनरल स्टडीज सेकंड फॉलो पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत डी बासु. सेकंड जनरल स्टडीज के लिए उन्होंने पॉलिटी के लिए पढ़ी एम लक्ष्मीकांत को और डी बासु को. जनरल स्टडीज थर्ड फॉलो फॉर इकोनॉमी बाय रमेश सिंह नीति आयोग एक्शन एजेंडा. फॉर जनरल स्टडीज थर्ड फॉलो द लेक्सिकॉन फॉर की टर्म्स रिटन बाय आर राजा गोपालन. फॉर ऑप्शनल पेपर 1 फॉलो सोशियोलॉजी बाय हार्मबोस एंड हिल्ड एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. For optional paper 2 follow BK Nagla and UPSC पाठशाला online material, magazines और newspapers. उन्होंने कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी पढ़े जो हैं योजना बाय कुरुक्षेत्र मैगजीन, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एक्सेट्रा. And there is a UPSC mark sheet. I'm showing you her UPSC mark sheet. She gets 113 marks in essay paper and 120 marks in general studies 1 paper second and 111 marks in general studies second part third paper third and 115 marks in general studies third paper fourth and 125 4 marks in general studies fourth paper fifth and 162 marks in general studies first
Paper 6 Sociology, and 150 marks in optional subject second. Paper 7 Sociology. So she gets 895 marks in written test. कितने? 895 marks इन्होंने written test में प्राप्त किए. Then come to about her personality test. 173 marks इन्होंने प्राप्त किए अपने पर्सनैलिटी टेस्ट में. देन फाइनल मार्क्स 1068. उन्होंने फाइनल मार्क्स प्राप्त किए 1068. So come about social activities. Donating to the poor and serving the elderly women and donating warm clothes in winter season, etc. to them in the cold is their biggest task. Helping the elderly and showing sympathy towards them is their biggest task. She does this work on Sundays or when she gets free time, when she does this social work. वो सोशल एक्टिविटीज भी बहुत करती हैं, गरीबों को दान भी देती हैं, विंटर सीजन में गर्म कपड़े भी दान देती हैं. उन्हें जब भी फ्री टाइम मिलता है या संडे को वो दान करती हैं. Then come about online educator. She works as an online teacher and motivational provider for UPSC students and runs her own YouTube channel and social account like as Twitter and Facebook etc. वो एक ऑनलाइन एजुकेटर भी हैं, एक ऑनलाइन ट्यूटर की तरह वो काम करती हैं. उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की है. वो मोटिवेट करती हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और उन्होंने अपने कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बनाए हुए हैं, सोशल अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह, जहाँ पर वो उन बच्चों को मोटिवेट करती हैं और एक ऑनलाइन ट्यूट भी करती हैं, एजुकेट भी करती हैं. उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ही. उन्होंने उसमें बताया है कि स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. प्लान्स फॉर द फ्यूचर. सृष्टि जयंत देशमुख के कुछ फ्यूचर के लिए प्लान्स भी हैं, जो हैं सृष्टि जयंत देशमुख really wants to work towards the betterment of society by focusing on the empowerment and education of women in India. सृष्टि जयंत देशमुख really वर्क करना चाहती हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और फोकस करना चाहती हैं एम्पावरमेंट पर, एजुकेशन पर वुमेन्स की इंडिया में. It was her dream since childhood to become an IAS officer someday. ये उनका बचपन से एक सपना था IAS ऑफिसर बनने का एक दिन. She realized that she need to become a part of the administrative service in the country. उन्हें रियलाइज हुआ कि उनको ज़रूरत है एक पार्ट बनने की, एक अहम भूमिका निभाने की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देश के. इन दैट वे शी वुड ट्रूली बी एबल टू हेल्प यंग गर्ल्स हु आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड मैरिज. वो उनकी हेल्प करना चाहती हैं, उनकी हेल्प करने की, मदद करने के योग्य बनना चाहती हैं जो यंग गर्ल्स की शादी हो जाती है फोर्स करके चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह में. She wanted to be able to help them to study. वो उनको पढ़ाना चाहती हैं और जॉब दिलाना चाहती हैं. Become self sufficient and get a life of their own. कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और वो अपनी लाइफ, अपनी खुद की ड्रीम्स पूरे कर सके, अपनी खुद की लाइफ खुद जी सके. सृष्टि's message. Srishti is convinced that her success will send across a message that you don't really have to go to an IIT or a top engineering college. In order to make your dreams come true, it doesn't matter which college or school you attend, but it is about what you make of the opportunity given to you, how hard you are able to work, and how much effort you put in. That will determine your success. Srishti on Instagram. Photos and videos of Srishti Jayant Deshmukh can be found on her Instagram page, where she has over 1 million followers as of 2021 August. Facts on Srishti Deshmukh? Well, you must also know the most important facts about this unbelievable IS officer. Let's check out the bulletin given below. She drinks but doesn't smoke. वो ड्रिंक करती है पर स्मोक नहीं करती. योगा इज वन ऑफ हर फेवरेट एक्टिविटी.
योगा उनकी एक फेवरेट एक्टिविटी है। हर चाइल्डहुड एम्बिशन वाज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। उनका एक चाइल्डहुड एम्बिशन था आईएएस ऑफिशियल बनने का। सृष्टि passed her first attempt and placed first among women applicants. उन्होंने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट अमंग वुमेन एप्लीकेंट प्लेस्ड हुई। सृष्टि रिसीव्ड अ 93.4% इन 12th ग्रेड एग्जामिनेशन। उन्होंने अपनी 12th ग्रेड एग्जामिनेशन में 93.4% प्राप्त किया। So there is a biography of Srishti Jayant Deshmukh, and come to about conclusion of biography. Maintain your concentration. Remember the 3 C's: courage, conviction, and constancy. You should enjoy what you do and do what you enjoy. If you put in the effort and perseverance, you can become the hero of your dreams. Youth are vital agents of social change, economic development, technical invention, and other forms of innovation that must be harnessed, contribute to the country's long-term development. Thank you and have a nice day. Meet with next NIS officer in next video. Thank you.